एक इंसान एक लड़की से शादी करता है और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं, और जब उनकी सुहागरात होती है तो वो जो लड़की होती है जिससे उस इंसान की शादी होती है, तो वो उसे सुहागरात नहीं मनाने देती है। वो चीखने चिल्लाने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुम इंसान नहीं जानवर हो, और जो तुम्हारा हथियार यानी कि लिंग है वो जानवर से भी बड़ा है। तुम बहुत कमीने हो, तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मैं तुमसे सुहागरात नहीं मनाऊंगी। क्यों कह रही थी वो औरत उस आदमी को ऐसा, और क्या वो सच में ही जानवर था? क्या कहानी थी, और जानते हैं इस पूरी हकीकत को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम जावेद खान लेके हाजिर हुआ हूँ फिर से एक अजीब व गरीब हैरत अंगेज कहानी। ये कहानी मध्य प्रदेश के भोपाल की है। वहाँ पे एक रमेश नाम का लड़का होता है जो पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छा होता है, और पढ़ लिख के वो इंजीनियरिंग कर लेता है और जॉब करने लगता है। जब वो जॉब करने लगता है तो उसके ही कंपनी में एक लड़की होती है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, और उस लड़की का नाम काजल होता है, और वो काजल देखने में बहुत अच्छी होती है। जब वो रमेश से मिलती है तो रमेश काजल को देख के उसका दीवाना हो जाता है और उस पर फिदा हो जाता है। अपने दिलो दिमाग में सोचने लगता है कि मैं तो इसी लड़की से शादी करूँगा, क्या है मुझे कुछ भी करना पड़े। रमेश और काजल में दोस्ती हो जाती है, और उनकी दोस्ती धीरे धीरे मुलाकातों में तब्दील होती है, और मुलाकातों के बाद उन दोनों में मोहब्बत हो जाती है, यानी कि प्यार हो जाता है। जब वो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं तब वो दोनों अपने अपने घरों में अपने प्यार की, अपनी मोहब्बत का जिक्र करते हैं और अपने घर वालों से कहते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं। तो रमेश के घर वाले, वो दोनों बालिग थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे, तो उनके घर वाले उनकी शादी से ऐतराज़ नहीं करते हैं और शादी के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम शादी कर लो, हम तैयार हैं। फिर उन दोनों का रिश्ता लगाया जाता है, उसके बाद शादी की डेट फिक्स की जाती है, फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। जब रमेश अपनी दुल्हन काजल को अपने घर लेके आता है, और काजल रमेश के घर में उसके कमरे में सजी सवरी बैठी थी, यानी कि सेज पे बैठी थी, यानी कि दुल्हन बनी बैठी थी। तब रमेश अपने कमरे में आता है, यानी कि काजल के पास आता है, अपनी दुल्हन के पास, और उसका घूंघट उठाता है। घूंघट उठाने के बाद कुछ गिफ्ट देता है, कुछ उनसे प्यार की बातें करता है, कुछ प्लानिंग करता है आगे फ्यूचर की। ये सब बातें होने के बाद जब वो थक जाते हैं और उनकी वासना की हवस ज़्यादा जागने लगती है, फिर वो काजल के कपड़े उतार देता है, और काजल अपनी आंखें बंद कर लेती है, और फिर वो अपने भी कपड़े उतार लेता है। जब वो काजल के पास जाता है, यानी कि काजल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तभी काजल आंखें खोल देती है और उसे धक्का दे देती है, और धक्का दे के चीखने चिल्लाने लगती है। तो रमेश उसकी हरकत को देख के हैरान हो जाता है और भौंचक्का रह जाता है, और वो कहता है कि तुम क्यों चीख रही हो, क्यों चिल्ला रही हो? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी तो मैंने तुम्हारे शरीर को टच भी नहीं किया, तुम पहले से पहले क्यों चिल्ला रही हो? तब काजल अपने कपड़े पहन लेती है और ऐसे ही चिल्लाती रहती है और कहती है कि तुम इंसान नहीं, तुम जानवर हो, जानवर से भी बदतर हो। तुम्हारा जो ये लिंग है इतना बड़ा है कि एक जानवर का भी नहीं हो सकता, यानी कि गधे का भी नहीं हो सकता, घोड़े का भी नहीं हो सकता, हाथी का भी नहीं हो सकता, उससे भी बड़ा तुम्हारा लिंग है। तुम जानवर हो, इंसान नहीं। मैं तुम्हारे साथ संभोग नहीं करूँगी, संबंध नहीं बनाऊँगी। अगर तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे, संबंध बनाओगे, तो मैं मर जाऊँगी, और मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, मुझे मरना नहीं है। रमेश काजल की जब ये बातें सुनता है तो अपने ऊपर निगाह डालता है, देखता है कि वो तो बस नॉर्मल है, ऐसी उसमें कोई बात नहीं कि वो जानवर जैसा दिख रहा है या जानवर जैसा उसका लिंग हो गया है। लेकिन रमेश सोचता है कि चलो आज पहली रात है, ये थकी हुई ज़्यादा है, इसीलिए ये सब बातें कर रही है। तो रमेश सो जाता है और काजल से कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, तुम आराम कर लो। फिर काजल भी सो जाती है, रमेश भी सो जाते हैं, और सुबह हो जाती है। जब अगला दिन आता है, यानी कि अगली रात आती है, फिर रमेश उसके साथ वही सब करने की कोशिश करता है, यानी कि संबंध बनाने की कोशिश करता है। फिर वो दोनों कपड़े उतारते हैं तो फिर से काजल चीखने चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि तुम इंसान नहीं, तुम जानवर हो, तुम्हारा लिंग जानवर जैसा है, जानवर से भी बड़ा तुम्हारा लिंग है, तुम मुझे मार दोगे, मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाऊंगी। रमेश बहुत परेशान हो जाता है और गुस्से में आके उसे काजल को डांटता है, फटकारता है, और उससे कहता है कि क्या नाटक लगा रखा है तुमने? कल पहली रात थी, तब भी तुमने मुझे कुछ नहीं करने दिया, और आज दूसरी रात है, आज भी तुम मुझे कुछ नहीं करने दे रही। क्या हम ऐसे ही रहेंगे? हम एक दूसरे की हवस को, एक दूसरे की शरीर की ज़रूरतों को पूरा नहीं करेंगे? है, हमारी शादी किस लिए हुई है? जो हम करना चाहते हैं, ये तो शादी का अटूट बंधन है, इसी से तो शादी मुकम्मल मानी जाती है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो?
तो काजल बस चिल्लाती रहती है और उससे कहती है कि तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाऊंगी, तुम इंसान नहीं जानवर हो। तो रमेश को गुस्सा आ जाता है और उसके एक थप्पड़ मार देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन काजल बिखर जाती है और बहुत गुस्से में आ जाती है और रमेश को धक्का देके और अपने कपड़े उल्टे सीधे पहन के कमरे से बाहर निकल जाती है। जब ये शोर शराबा हो रहा था तो घर वाले भी जाग जाते हैं और वो उठ के रमेश के कमरे में आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम क्यों लड़ रहे हो, क्यों शोर शराबा हो रहा है, क्या बात हो गई। तब रमेश कहता है कि कल रात भी इसने मुझे हाथ नहीं लगाने दिया और मेरे पास ये नहीं सोई, और आज भी मैं इसको टच करने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे प्यार करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आज भी मुझे टच नहीं करने दे रही। मैंने शादी इससे इसलिए नहीं की थी कि ये मुझे टच ना करने दे। इसे ख्वाहिश नहीं है अपने शरीर की भूख मिटाने की, मुझे तो है, मुझे तो अपनी भूख मिटानी है, अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा करना है। ये बात सुन के घर वाले काजल की तरफ देखने लगते हैं तो काजल कहती है कि तुम मुझे छोड़ सकते हो, तलाक दे सकते हो या मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाऊंगी क्योंकि तुम इंसान नहीं जानवर हो। ये बात काजल की घर वाले सुनते हैं तो घर वाले काजल के साथ साथ रमेश को भी समझाते हैं, उससे कहते हैं कि तुम काजल को थोड़ा सा टाइम दो, 2-4 दिन का, हो सकता है काजल सुधर जाए, संभल जाए। अभी वो नई नई शादी हुई है इसलिए घबरा रही है, इसलिए परेशान है, तुम अभी से ज़्यादा परेशान मत करो। तो रमेश को भी ये बात समझ में आ जाती है और वो कहता है कि ठीक है, मैं इंतज़ार करता हूँ। जब एक हफ्ता और गुजर जाता है फिर रमेश उससे यही करने की कोशिश करता है, फिर से काजल ऐसे ही नाटक करने लगती है और चीखने चिल्लाने लगती है। रमेश फिर गुस्सा हो जाता है और अपने घर वालों से कहता है कि तुमने कहा था कि ये एक हफ्ते में सुधर जाएगी और मुझे टच करने देगी, ये तो आज भी ऐसे ही नाटक कर रही है, आज भी मुझे टच नहीं करने दे रही, अब मैं क्या करूं। तब घर वाले कहते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, तुम्हें सब्र करना होगा, कुछ टाइम देना होगा, जैसे महीने 2 महीने दे के देख लो ताकि इसका माइंड सही हो जाए। तो रमेश ऐसा ही करता है कि 2-4 महीने का काजल को टाइम देता है, फिर भी काजल उसके पास नहीं आती, उसे अपनी बॉडी टच नहीं करने देती। ऐसे ही करते करते 2 साल गुजर जाते हैं। रमेश बहुत झुंझला जाता है, बहुत टेंशन में आ जाता है। फिर वो अपने घर वालों से कहता है कि मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं, मैं एक पत्नी नहीं 2 पत्नी को भी रख सकता हूँ, तो मेरी दूसरी शादी करा दो। ये मुझे हाथ नहीं लगाने दे रही तो कोई बात नहीं, मुझे दूसरी पत्नी होगी तो मैं उसके साथ संबंध बनाऊंगा और वंश बढ़ाऊंगा, अपने बच्चे पैदा करूंगा और अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा करूंगा। ये तो पागल हो गई है, मुझे टच भी नहीं करने दे रही। तब घर वालों को समझ में आ जाता है और वो फिर रमेश के लिए और लड़की ढूंढने लगते हैं। फिर एक गरीब शख्स होता है जिसकी एक लड़की होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब होता है। डियर फ्रेंड, आप तो जानते ही हो कि जहाँ गरीबी होती है वहाँ हर हालात से समझौता किया जाता है। जब वो गरीब इंसान के पास रमेश के पिता अपने बेटे का रिश्ता लेके जाते हैं और उससे कहते हैं, तो वो इतना गरीब होता है कि वो रिश्ते के लिए हाँ कर देता है और अपनी लड़की की शादी रमेश से करा देता है। जब रमेश से उस लड़की की शादी हो जाती है, उस लड़की का नाम अंजलि होता है। अंजलि सुहागरात की रात में रमेश के घर आती है और बेड पे बैठती है। तब रमेश उसके कमरे में आता है और उससे भी वैसे ही बात करता है जैसे काजल से करता है, और उसे भी गिफ्ट देता है और उसे प्यार करता है और फिर उसके कपड़े उतार देता है। और जैसे ही वो अपने कपड़े उतारता है और अंजलि के साथ संभोग करने की कोशिश करता है, यानी कि संबंध बनाने की कोशिश करता है, तो अंजलि भी ऐसी ही चिल्लाने लगती है जैसे काजल चिल्ला रही थी। वो चीखने चिल्लाने लगती है और रमेश को धक्का दे देती है। रमेश उसकी ये हरकतें देख के भी बहुत दंग रह जाता है, शौक रह जाता है और सोचता है कि काजल ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था और अंजलि ने भी मेरे साथ ऐसे ही किया। क्या मेरी किस्मत में किसी औरत के साथ संबंध बनाना नहीं है? मुझे ऐसा क्या हो गया है? वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अंजलि से कुछ नहीं कहता और दूसरे कमरे में जाके सो जाता है। फिर जब अगला दिन आता है तो वो एक डॉक्टर के पास जाता है और उससे सारी बात बताता है। जब डॉक्टर उसकी सारी बात सुनता है तब वो डॉक्टर उससे कहता है कि तुम अपनी दोनों पत्नियों को मेरे पास लेके आना, मैं उनका चेकअप करके बताऊंगा कि उनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रमेश ऐसा ही करता है, अपनी पत्नी काजल और अंजलि दोनों पत्नियों को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उनका चेकअप करता है तो उनकी दोनों की रिपोर्ट जो होती है वो नॉर्मल होती है। डॉक्टर रमेश से कहता है कि इनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों लड़कियां नॉर्मल हैं। तब डॉक्टर से रमेश कहता है, तो ये मुझे अपने पास क्यों नहीं आने दे रहे, क्यों संबंध नहीं बनाने दे रहे। तो डॉक्टर कहता है कि इस बात में मैं कुछ नहीं कह सकता,
लेकिन ये दोनों लड़कियां नॉर्मल है, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। रमेश उन दोनों को लेके अपने घर आ जाता है और ये बात चर्चा का विषय बन जाती है। रमेश के सारे रिश्तेदारों में ये बात फैल जाती है कि रमेश को उसकी पत्नियां हाथ नहीं लगाने देती। फिर रमेश की जो बुआ होती हैं वो उसके घर पर आती हैं और रमेश के माता पिता से कहती हैं कि रमेश पे जो है किया कराया है, यानी कि भूत का साया है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने इसको करा दिया है। जब ये अपनी पत्नी के पास जाता है तो भूत उन्हें डराता है, तो वो इसे दूर भगा देती हैं और अपने साथ सोने नहीं देती। तो बुआ की बातों को रमेश यकीन नहीं करता और कहता है कि आज के दौर में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन रमेश के जो माता पिता होते हैं वो बुआ की बात को मानते हैं और वो रमेश को ज़बरदस्ती अपने साथ एक पीर बाबा के पास लेके जाते हैं। जो पीर बाबा ऐसे ही काम किया करते थे, जो किया कराया होता था, यानी कि जो करत होती है, जो दुश्मनी में किसी पे कराई जाती है, उसका काम खराब करने के लिए, उसकी सेहत खराब करने के लिए, बीमार करने के लिए उनका इलाज किया करते थे। जब रमेश उनके पास पहुंचता है तो बाबा उसे देखते हैं और देख के उससे कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जादू कराया गया है और जो तुम्हारी पत्नियां तुम्हें दूर भगाती हैं, हटाती हैं, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जब तुम अपनी पत्नी के पास जाते हो तो जो तुम्हारे ऊपर जादू है, यानी कि जो तुम्हारे ऊपर भूत है, जिन है, वो उन औरतों के सामने आ जाता है और वो तुम्हारे लिंग को जादू के जोर पे इतना लंबा कर देता है कि तुम्हारी पत्नियों को वो लिंग ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगने लगता है कि जैसे गधे का लिंग है या किसी घोड़े का या किसी हाथी का लिंग है। इतना बड़ा लिंग लगने लगता है, जिससे वो औरतें यानी कि तुम्हारी पत्नी डर जाती हैं और तुम्हें अपने पास नहीं आने देती। रमेश उन बाबा से कहता है कि तुम मेरा इलाज कर दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और बाबा कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारा इलाज कर देंगे, तुम ठीक हो जाओगे, फिर अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारोगे। फिर रमेश के माँ बाप यानी कि रमेश के माता पिता बाबा से कहते हैं कि बाबा हमें ये बता दीजिए हमारे बेटे पे ये किसने कराया है। तब बाबा कहते हैं हमें पता है लेकिन हम बता नहीं सकते ये किसने कराया है, लेकिन हम तुम्हारे लड़के का इलाज कर देंगे, तुम्हारा लड़का ठीक हो जाएगा और अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारेगा। लेकिन बाबा इतना ज़रूर बता देते हैं कि रमेश से कहते हैं कि तुम याद करो कि तुम्हारी कोई किसी से दुश्मनी तो नहीं है, कोई ऐसा दुश्मन तो नहीं है जो तुम्हारा बुरा चाहता हो और तुम्हारे बारे में गलत सोचता हो। तब रमेश याद करता है और कहता है कि हाँ बाबा, मुझे याद आया, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो कुछ दिन बाद किसी और लड़के से प्यार करने लगी थी, यानी कि किसी और लड़के के साथ घूमने लगी थी, तो मैंने उसे छोड़ दिया था, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था। मुझे लगता है उसने ही गुस्से में आके मुझ पे ये जादू कराया है। बाबा कहते हैं कि अब तुम अपने दिमाग में सोचते रहो, मैं नहीं बता सकता कि तुम्हें किसने जादू कराया है। रमेश को यही बात सही लगती है। वो जो लड़की थी जिसे रमेश ने छोड़ दिया था, जिससे शादी नहीं की थी, उसी ने रमेश पे काला जादू कराया था। अब रमेश का इलाज होता है और रमेश बाबा के पास रहने लगता है और बाबा उससे कहते हैं कि तुम्हें 40 दिन तक मेरे पास रहना होगा और 40 दिन तक तुम्हारा यहाँ पे लगातार इलाज होगा। तब रमेश कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ 40 दिन तक रहूँगा। जब रमेश के माता पिता घर चले जाते हैं और रमेश की पत्नी यानी कि अंजलि और काजल से जाके बताते हैं कि तुम्हारे पति को काला जादू हो गया था, उन्हें सारी बात बताते हैं, तो वो अपने पति का इंतज़ार करने लगती हैं। जी 40 दिन पूरे होते हैं और रमेश का इलाज हो जाता है। रमेश अपने घर आता है तो देखता है 2 कमरों में उनकी दोनों पत्नियां अलग अलग कमरे में बैठी हैं तैयार होके, यानी कि दुल्हन बन के। फिर रमेश दोनों के कमरे में बारी बारी से जाता है और दोनों के साथ संबंध बनाता है और अपनी शरीर की ज़रूरतों को पूरा करता है। आज वो दोनों पत्नियां रमेश के साथ बहुत खुश थी और वो दोनों उसके शरीर की ज़रूरतों को भी पूरा कर रही थी और अपने शरीर की ज़रूरतों को भी पूरा कर रही थी। आज रमेश अपनी दोनों पत्नियों के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा है। रमेश और काजल के 2 बच्चे हैं और अंजलि के 3 बच्चे हैं। आज वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं। डियर फ्रेंड, तुम्हें क्या लगता है कि काला जादू होता है या नहीं? अगर होता है तो कैसा होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।